सुर्खियों पर। कदमा के फार्म एरिया से एक युवक को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। युवक के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद। एसएसपी और उपायुक्त कार्यालय के समीप 2 घंटे तक लगा जाम। ट्रैफिक पुलिस रही नदारद। सिद्धगोड़ा के बाबुनहातू में एक घर में हुई आगजनी की घटना से इलाके में मचा हड़कंप। खबरें अब विस्तार से। कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया टीसी कॉलोनी रोड से आज सुबह पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से देसी पिस्टल, कट्टा, खाली मैगजीन और जिंदा गोलियों सहित कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। आरोपी की पहचान उलियान के केजी फ्लैट निवासी हरिकेश पटेल के रूप में हुई है। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि सुबह करीब 9:30 पर पुलिस को सूचना मिली थी कि फार्म एरिया में एक व्यक्ति लोगों को अवैध हथियार दिखाकर डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद हरिकेश की निशानदेही पर फार्म एरिया रोड नंबर 18 के समीप एक खंडहर क्वार्टर के शौचालय में छुपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए। लाल पीले रंग के कपड़े के थैले से पुलिस ने एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल बिना मैगजीन के, 2 खाली मैगजीन, 7.65 की 3 जिंदा गोली, एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की। गिरफ्तार युवक के खिलाफ कदमा थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के संबंध किसी अपराधी गिरोह से हैं या नहीं। हरिकेश पटेल नाम का एक युवक था जो कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो फार्म एरिया है वहाँ पे टीसी कॉलोनी रोड के पास घूम रहा था और हमारे पास कुछ दिनों से ऐसा इंटेलिजेंस था कि इसके पास हथियार होने की संभावना है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम बनाया गया जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और इसमें कदमा थाना के जो पदाधिकारी थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इनके द्वारा रेड किया गया और इस लड़के को हमने घेर के इससे पूछताछ की तो इसने हमें बताया कि कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ही जो एक डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है उसके शौचालय में उसने हथियार रखे हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब रेड किए तो हमें एक लोहे का बिना मैगजीन का एक देसी ऑटो पिस्टल मिला, उसके अलावा एक देसी कट्टा मिला, फिर 2 मैगजीन्स भी मिले जो खाली थे और 3 राउंड गोली मिली 7.65 mm की और एक गोली मिली 8 mm की। तो टोटल, और ये जो युवक है इसका नाम हरिकेश पटेल है, कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उलियान एरिया का रहता है। जमशेदपुर में इन दिनों ट्रैफिक जाम से शहरवासी काफी परेशान हैं। प्रत्येक दिन दोपहर में स्कूल छुट्टी के बाद साकची, बिष्टुपुर, जुगसलाई और मानगो में ट्रैफिक पुलिस के नदारद रहने से जाम लगना दिनचर्या बन गया है। ऐसी ही स्थिति सोमवार को दोपहर में देखी गई जब झमाझम हुई बारिश के थमने और इसी दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों में भी छुट्टी हो जाने से उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय के समीप मुख्य सड़क में 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। वाहनों की लंबी कतार 2 किलोमीटर तक रेंगती हुई नजर आई जिसमें स्कूली बच्चों के निजी एवं व्यावसायिक वाहन भी फंसे रहे। लेकिन इन चौक चौराहों में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। इसे लेकर वाहन चालकों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट तक ही सीमित है जबकि जाम की स्थिति प्रतिदिन हो रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का नदारद रहना हैरान करने वाली बात है। उच्च अधिकारियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आए दिन इस तरह के जाम की स्थिति से शहरवासियों को निजात मिल सके। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बाबुनहातू में आगजनी की एक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रावण दहन स्थल के पास रहने वाली गीता नायक के घर में देर रात अचानक आग लग गई। परिवार के सदस्यों ने आशंका जताई है कि किसी असामाजिक तत्व ने घर में जानबूझकर आग लगाई है। घटना रात करीब 2:45 की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि किसी ने घर की खिड़की पर पत्थर फेंका जिससे उनकी नींद खुल गई। जैसे ही वे बाहर निकले देखा कि घर के आंगन में आग लगी हुई है। परिवार ने तत्परता दिखाते हुए कुएं से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की चपेट में आकर 3 बाइक, 1 स्कूटी, 3 साइकिल, सोफा सेट, कुर्सियां, कपड़े, जूते और शोकेस सहित कई जरूरी घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना दमकल विभाग और स्थानीय थाना को कई बार फोन कर दी गई लेकिन काफी देर तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बाद में मोहल्ले के लोगों की मदद से जब आग पर कुछ हद तक काबू पाया गया तब जाकर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। संयोग से घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्से में सो
रहे थे, जिससे किसी की जान नहीं गई। हालांकि अगर आग समय पर नहीं बुझाई जाती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना के बाद इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। हम लोग को मालूम चला फोन के माध्यम से, जब हम लोगों ने आया तो अपने चाचा के यहाँ तो देखे कि चाची ने बताया कि लोग भोर को अपनी बेटी के साथ टॉयलेट आया था। टॉयलेट वॉयलेट करके जब फिर लोग 2 बजे का समय विश्राम माने सोने लगे तो रात का ठीक 3 बजे का लगभग यहाँ हो रहा था, अढ़ाई 3 बजे। तब पड़ोसी वाला लोग पत्थर उत्तर मार के खिड़की से इन लोग को बुलवाया। ये लोग जब दरवाज़ा खोल के आया तो देख रहा ऐसा हादसा कि ये लोग भयभीत हो गया, चिल्लाने लगा। तो अड़ोस पड़ोस के लोग फिर इन लोग को सहानुभूति दे करके इसमें पानी उनी उन लोग चढ़ के इधर उधर से सबको इसको बुझाया। और बुझाने के बाद देख रहा तब तक तो इतना देर हो गया रहा, तो इन लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया रहा, स्थानीय थाना को फ़ोन किया रहा। उन लोगों ने आया, थोड़ा विलम्ब से आया लेकिन आया और उन लोगों ने इसका सूद लेके गया। लेकिन अभी तक क्षेत्र में किसी तरह का जनमानस, कोई भी माने जनप्रतिनिधि इस समाज के लोग को झांकने नहीं आया। आज अभी तक 4 से 7 घंटा हो गया, किसी ने कुछ पूछने तक नहीं आया। कम से कम दूसरे जगह ऐसा होता तो लोग चले आते हैं, लेकिन मुख्य समाज के और बड़े लोग इनके घर से ही समाज का कई पीढ़ियों का सेवा करते हैं और उसे परिवार के साथ किसी ने शरारत किया है तो उसके लिए हम लोग मुख्य समाज पूरा विरोध करते हैं, कड़ा निंदा करते हैं कि उसमें संज्ञान में अपना ले करके एकदम सही जांच करे और शरारती लोगों को कड़ा से सजा हो। देश में बेरोजगारी की ऐसी स्थिति है कि युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आलम यह है कि बिना कोई ठोस जानकारी प्राप्त किए एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, फिर पता चलता है कि उनके साथ ठगी हुई है। ऐसा ही नज़ारा सोमवार को जमशेदपुर में देखने को मिला, जब झारखंड और पश्चिम बंगाल से 40 से 50 युवक रोजगार मिलने की आस में सुबह 10 बजे शहर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वे जुबली पार्क पहुंचे, वहां से उन्हें कार्यस्थल पर ले जाया जाएगा। युवाओं का कहना था कि सभी को टाटा स्टील के अधीन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाने की जानकारी दी गई, जिसका वेतन 17,000 होगा। इसी झांसे में आकर सभी पहुँच गए, जहाँ शाम 5 बजे तक संबंधित एजेंसी के द्वारा सभी को बरगलाते रहे। अंत में सभी अपने को ठगा महसूस कर वापस लौटने लगे, लेकिन कई के पास खाने और घर लौटने तक के पैसे नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड का कंपनी है, गरुड़ा कंपनी है, वो उसका ऑफिस रांची में है। तो वही कंपनी के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए हुए थे कि यहाँ पे काम के लिए है ना। तो वो शाम तक का टाइम मांगा हुआ है, तो इसी के लिए हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन सवेरे से हम लोग 10 बजे से यहाँ पे आए हुए थे, तो वो शाम तक का वो टाइम मांग रहा है। हम लोग ठीक है, हम लोग वेट हम लोग कर रहे हैं। कंपनी कितना बजे बुलाई थी अपॉइंटमेंट के लिए? वो तो 10 बजे बुलाया था, तो अभी शाम भी हो गया अभी, तो शाम तक का वेट कर ले रहे हैं। तो आप लोग बोले नहीं भूखे प्यासे इतना दूर से हम लोग आए? सब कुछ हम लोग बोल दिए हैं, अब अपना बात हम लोग रखे हुए हैं। कौन लोग बुलाया था आपको? है नंबर है, सोनू है, नंबर है रांची का, एक वहीं का है। तो ये जो कंपनी एक्चुअली है कहाँ पे? वो रांची का है। और जमशेदपुर में? जमशेदपुर में शायद काम लिया हुआ है, कोई कंफर्म नहीं हो पाया। काम लिया हुआ है। क्या बोल के बुलाया था आप लोग कि यहाँ पे काम देंगे जमशेदपुर? जमशेदपुर में सिक्योरिटी गार्ड का। कितना लड़का लोग आया? वही शायद 30 या 40 लड़का होगा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जैसे झारखंड है, रामगढ़ है, फिर बोकारो है और बंगाल का पुरलिया भी है। यहाँ पे काफी लोग लड़का लोग हैं। आप लोग ये लोग पूछ सकते हैं कहाँ से लगाए हुए हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जमशेदपुर पहुंचे। टाटानगर रेलवे स्टेशन में देर रात भाजपा के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया। कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमान को स्पेशल मेहमान की तरह लाया जा रहा है, जमाई बाबू कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों को बचाने के लिए कदम उठाएं, वोट बैंक की राजनीति ना करें। बांग्लादेशी घुसपैठी लगता है झारखंड की सरकार का स्पेशल गेस्ट है और आज जमाई बाबू टोला का एक प्रचलन चल गया है। इसलिए हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए काम करना चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण। जमशेदपुर के पोटका विधानसभा के बागबेड़ा रामनगर में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें सांसद विद्युतवरण महतो और विधायक संजीव सरदार पहुंचे, जहां संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा 2 करोड़ 32 लाख की लागत से 4.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार ने कहा, अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए और बागबेड़ा की जनता की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए इस सड़क का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत इस सड़क का शिलान्यास किया गया। केजरीवाल सरकार में हेमंत जी के कि उस समय एक राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत माननीय लोगों को अनुशंसा करने का निर्देश था। तो उस समय जो है इस बागबेड़ा क्षेत्र में हम लोग दौरा करते हैं तो कोई कॉलोनी के लोग कहते हैं कि जर्जर हो गया सड़क, मरम्मती का आवश्यकता 10-20 साल बन हो चुका है। तो उसी समय जब हमको मौका मिला कि अनुशंसा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत, तो हमने इस पथ को कॉलोनी यहाँ से लेके कॉलोनी तक अनुशंसा करने का काम किए और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की योजना अंतर्गत ये सड़क आज इस कोटका विधानसभा बागबेड़ा जनताओं के प्रति समर्पित करने का काम किया गया। चांडिल अनुमंडल कार्यालय के सभागार में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में रथ यात्रा के निमित्त शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। अन्य दिनों की भांति इस बैठक में बिजली, पानी, सड़क और बाजार के मुख्य सड़कों पर बहते गंदे नालियों की बदबूदार पानी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। अब देखना यह है कि रथ यात्रा में पूर्व चांडिल की नालियों की सफाई होती है या बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के संग उसी बदबूदार दूषित पानी से होकर रथ से गुजरेंगे। हालांकि इस विषय को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी धारणा स्पष्ट की कि जब तक चांडिल बाजार के स्थानीय दुकानदार नहीं चाहेंगे कि उसकी दुकान के आगे की नाली साफ सुथरी हो और नाली का दूषित पानी सड़क पर ना बहे, तब तक इसे लेकर प्रशासन केवल सुझाव ही दे सकता है। आगे निर्णय दुकानदार और बाजार वासियों को लेना होगा। लोगों के मन में अब भी संदेह बरकरार रह गया है कि क्या प्रभु जगन्नाथ जी का रथ भक्तजनों को दूषित पानी से होकर ही खींचना पड़ेगा। वहीं बैठक में उपस्थित पाटडी काली मंदिर के महंत विद्यानंद सरस्वती ने रथ यात्रा के दौरान होने वाली सभी समस्याओं से अवगत कराया। देखिए, आज रथ यात्रा को लेकर जो हम लोग बैठक की है, हमारे चांडिल अनुमंडल में अभी हम लोग को पता चला कि चारों अनुमंडल में थोड़ा बहुत रथ यात्रा निकलता है और चांडिल में थोड़ा व्यापक स्तर पर निकलता है। तो रथ यात्रा को लेकर जो भी परेशानी, जैसे रास्ते में यदि गड्ढा है, बिजली विभाग को लेकर, साफ सफाई को लेकर, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर जो भी समस्याएं आई लोगों ने बताया और हम लोग उसका रथ यात्रा से पहले निदान करेंगे ताकि जो भी यात्रा निकले शांतिपूर्वक, सुगमतापूर्वक और उल्लासपूर्वक निकले। यही प्रशासन का सोच है। जन कल्याण संघर्ष समिति बाबूघाटू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न कंपनी के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। जन कल्याण संघर्ष समिति बाबूघाटू की बैठक अध्यक्ष मछिंदर निषाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शामिल सदस्यों ने 8 सूत्री मांग पत्र तैयार कर टिमकेन, ब्लू स्कोप, CRM 12 एवं TSPL कंपनी मैनेजमेंट को सौंपने पर सहमति बनाई। समिति सदस्यों ने कहा कि मांग पत्र सौंपने के 15 दिनों के अंदर मांगों को पूरा करते हुए समस्याओं का समाधान नहीं होने पर बस्ती वालों को साथ लेकर कंपनी का गेट जाम कर आंदोलन शुरू किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि बस्ती में साफ सफाई, रोड लाइट, बच्चों के लिए खेल की सुविधा, कंपनी के आसपास बस्तियों में रहने वाले बेरोजगार युवक युवतियों को ट्रेनिंग देकर रोजगार की व्यवस्था मैनेजमेंट को करनी चाहिए। कंपनी प्रबंधन इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएगा तो जोरदार आंदोलन होगा। बैठक में समिति के संरक्षक अनुभव सिन्हा, सचिव सुभाष प्रमाणिक, अध्यक्ष मछिंदर निषाद, जर्मन दास, सरस्वती देवी, परेश मुखी आदि शामिल थे। बस्ती में बहुत सारी समस्या है। पहले कंपनी हम लोगों का पूर्ति करते थे, बस्ती का समस्या देखते थे, आते थे, मीटिंग करते थे और जो भी समस्या है उसको पूरा करते थे। जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से ना बस्ती के कोई अफसर आते हैं, ना बस्ती में कोई झांकते हैं, कोई देखते भी नहीं है और जितने ही विकास का काम हो रहा था वो करीब करीब इन लोगों ने बंद कर दिया।
अगर हम लोग जाते हैं बोलते हैं कि कुछ विकास का काम करने के लिए तो बोलते हैं सोसाइटी बनाइए। अगर हम लोग सोसाइटी बनाएंगे उसमें लाखों रुपया खर्च आएगा तो हमको कौन देगा। तो हम लोगों ने सोचे है कि बस्ती का विकास बहुत दिनों से बंद है, तो इसके लिए हम लोग सोचे हैं बस्तीवासी जन कल्याण संघर्ष समिति की ओर से हम लोग गेट जामने का करने का निर्णय लिए हैं। आज संघर्ष कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय मचिंदर निषाद जी के अध्यक्षता में संरक्षक श्री अनुभव जी के घर पे आज एक बैठक संपन्न हुआ। पिछली बार भी हम लोग बैठक करें, ये चौथा बैठक है। हम लोग कंपनी जो हमारे क्षेत्र में 4 कंपनी है जिसका प्रदूषण धूला हम लोग खा रहे हैं बस्ती वाले, और कंपनी कमा के कहीं और लगा रही पैसा। कंपनी का धर्म है, नैतिकता है कि CSR के माध्यम से अपने आसपास के वस्तुओं का कल्याण करना, जन सुविधा कुछ जो होता है वो देना, जैसे पानी, बिजली, साफ सफाई, इन सब से कंपनी मुकर गई और बस्ती वालों को बेवकूफ़ बनाकर बाहर से लोगों को रोजगार भी दे रही है और यहाँ से कमा के रोजगार भी बाहर ले जा रहा है। ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में फादर मैग्रॉथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के चौथे बैच का प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ। इसमें उन सभी 35 युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया जिन्होंने संस्थान से 6 माह में हुनरमंद होने का कोर्स किया। इन 6 माह में उन्हें कंप्यूटर व डेटा एंट्री, गारमेंट व फैशन डिजाइनिंग और प्लम्बिंग एवं इलेक्ट्रिकल वायरिंग की ट्रेनिंग दी गई। 6 माह सफलतापूर्वक उक्त कोर्स को करने के बाद सभी को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में XLRI के डायरेक्टर फादर S. जॉर्ज SJ, प्रोविंशियल फादर जेरी कुटीना SJ, स्किल सेंटर के संयोजक फादर डोनाल्ड डिसिल्वा, डीन एकेडमिक संजय पात्रो, जेवियर कम्युनिटी कॉलेज के निदेशक फादर प्रवीण जोस, फादर जोसेफ मैथ्यू, प्रोफेसर सुनील सारंगी और XLRI दिल्ली NCR के चीफ स्ट्रेटजी एवं HR हेड हरभजन सिंह शामिल थे। फादर डोनाल्ड डिसिल्वा ने स्वागत भाषण में बताया कि यह पहल XLRI की प्लैटिनम जुबली के दौरान शुरू की गई थी और इसे फादर मैग्राथ के नाम पर समर्पित किया गया है, जो मजदूर वर्ग के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। चैम्बर वन बिष्टुपुर में 2 दिवसीय मानसून ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पूरे मेले का निरीक्षण किया और जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि महिलाओं में गुण और प्रतिभा की कमी नहीं है, उनको एक मंच की जरूरत है और यह मंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला उद्यमियों को प्रदान कर रहा है। वहीं चैम्बर की सचिव सुमन भदौरिया ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं के स्किल को और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि उनका सपोर्ट मिलेगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि महिला उद्यमियों की हम हर तरह से सहायता करेंगे। इस अवसर पर केवल जमशेदपुर ही नहीं, बाहर से भी महिला उद्यमी अपने विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के साथ इस मेले में शामिल हुई। इस मेले में 45 स्टॉल लगे थे। महिला उद्यमियों का जो मेला का आयोजन किया गया है और इसे मेले पर इस कार्यक्रम पर उपस्थित हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव एवं सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्य और इस मेले में जो भी भाग लिए हैं सभी महिला उद्यमियों जो विभिन्न प्रकार की निश्चित तौर पर भी स्वागत योग्य है। आज महिलाओं को जागृति और उत्थान के लिए या महिलाओं के समझ जो होना है उसको विकसित करने के लिए किसी एक मंच की जरूरत होती है। का उद्घाटन के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि ये हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में काफ़ी हमें मदद करेंगे। और चूँकि ये केवल शिक्षा ये झारखंड के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। सरकार न केवल शिक्षा बल्कि विकासशील महिलाओं की उद्यमिता के साथ भी है, यह माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी ने कहा और इसे सुनकर के महिलाएं काफ़ी प्रोत्साहित भी हुई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।